Okay, so yesterday we covered quite a few topics. कल के दिन कुछ टॉपिक्स को हमने खत्म किया था. So we talked about collective faith, हम लोगों ने एकत्रित रूप से विश्वास के बारे में प्रार्थना किया था. right? That's in chapter 18. 18वें अध्याय में था वो. Then we talked about chapter 19, the joy, resilience, and rest of faith. और हमने जो है विश्वास, लचीलापन के बारे में सीखा था. And then chapter 20, we looked at the enemies to strong faith. और हमने देखा था मौजूद विश्वास के शत्रु कौन कौन है उसके बारे में भी हमने देखा Right? था. So we looked, there are many enemies to our faith. और हमारे विश्वास के खिलाफ में बहुत सारे शत्रु हैं. So today we will cover the remaining chapters. हम लोग जो है बाकी जो अध्याय हैं आज खत्म करेंगे. And if I don't finish it in this hour, I will definitely finish it in the next, after the break, maybe another hour or so. और इस घंटे में खत्म नहीं हुआ तो अगले ब्रेक के बाद में खत्म किया जाएगा. Okay, so chapter 21. 21वां पाठ. The perimeters of faith. विश्वास की परिधियां, Now, सीमाएं. the word perimeters means the boundaries of faith. उसका परिमीटर का मतलब ये है कि सीमा, विश्वास का एक सीमा, एक दायरा. Right. It's a paradox, meaning faith has no boundaries, but faith also has boundaries. पैराडॉक्स का मतलब ये है कि विश्वास के पास एक सीमा है नहीं, लेकिन विश्वास के को एक सीमा भी है. So let's look at some of the boundaries that we must keep in mind when it comes to walking in faith. और जब हम विश्वास में चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या सीमाएं हमें रखना बहुत जरूरी है. First one. पहला, Faith cannot override the sovereignty of God. परमेश्वर की महत्वता के ऊपर विश्वास हावी नहीं हो सकता. Right? God is sovereign. परमेश्वर जो है सर्वोच्च है, महत्व है. You cannot change his mind. उसके दिमाग को हम बदल नहीं सकते हैं. We are called to align ourselves to God's plans and purposes. उसके उद्देश्य और उसके योजना के अधीन हमें होकर रहना हमारा जीवन है. Right? So for example, we cannot say I don't want to die. और एक उदाहरण से बोलेंगे कि मुझे मरने की इच्छा नहीं. Right? Meaning we will live forever. मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा. In the physical body. इस शारीरिक जीवन में We know it's not possible. हम जानते हैं कि वो हो नहीं सकता है. There is certain ways that God works. और कुछ रीतियां हैं जिस प्रकार से परमेश्वर जो है अपने कार्यों को करता है. God may make us wait. परमेश्वर हमें इंतजार करवा सकता है. Because he has a plan. क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य है. We cannot pray and say, God, I command you to do it now. और हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह हम आपको आज्ञा देते हैं ये कीजिए. We can command healing, we can pray for healing, we can pray for God's miracles to happen. हम लोग छुटकारा होने के लिए, परमेश्वर के चमत्कार होने के लिए आज्ञा जरूर दे सकते हैं. But we cannot, it's not like faith is twisting God's hand and saying you do it like this. और इसका विश्वास का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के हाथ को पकड़कर उस क्रिया के प्रति मोड़ दें और बोले कि आपको करना ही पड़ेगा. Faith cannot oppose God's plan for the human race. और विश्वास जो है परमेश्वर के मनुष्य के जो परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके प्रति हम मोड़ नहीं सकते. So for example, we may have faith or we may not have faith. वो एक उदाहरण से ले लें कि हम में विश्वास हो सकता है, हम में विश्वास नहीं हो सकता है. But some of God's plan is already, he has already mentioned it and he is going to do it. और कुछ योजनाएं परमेश्वर के ऐसे होते हैं कि उसने पहले से उसको बता दिया है वो, और उस चीजों को वो करने भी वाला है. Example, उदाहरण से we know that the rapture is going to happen. हम जानते हैं कि हम लोग जो है पुनरुत्थान होने वाला है.
No, we know that the rapture, the event of the rapture is going to happen, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान होने वाला है. right? Now, whether I have faith in it or no, it's going to happen. मुझ में उसके प्रति विश्वास हो या ना हो, वो तो होने वाला है. We know that there's a heaven and hell. हम जानते हैं कि स्वर्ग और नरक है. So, whether I believe it or not, it doesn't matter. There is heaven and hell. मैं विश्वास करूं या ना करूं, स्वर्ग और नरक है. So, if I say, I don't believe in heaven and hell, अगर मैं कहूं कि मैं स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं but I करता, believe in Jesus, लेकिन मैं यीशु पर विश्वास I करता have हूं, faith in Jesus. मुझ में यीशु में विश्वास है, Just because I don't have faith in heaven and hell doesn't mean it's not there. और मुझ में स्वर्ग और नरक का विश्वास नहीं है, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो है नहीं. So faith, God's plan is not dependent on one person's faith. और परमेश्वर का जो योजना है एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है. So if we read the book of Revelations, हम लोग जो है प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, there are so many events that is going to happen. कई घटनाएं हैं जो घटने वाली है, And many of those events are already taking place. और कई घटनाएं ऐसे भी हैं जो अभी शुरू हो चुका है. Now, whether I have faith in it or no, it will happen. मुझ में विश्वास हो या न हो, वो तो होना है, Because that's what the Bible says. क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है. So faith cannot violate God's word. और विश्वास जो है परमेश्वर के वचन को खारिज नहीं कर सकता. It cannot violate. वो खारिज नहीं कर सकता. It cannot go beyond God's word. और वो परमेश्वर के वचन के परे या ऊपर नहीं जा सकता. If I, for example, उदाहरण से, if I am riding a bike और मैं एक बाइक चला रहा हूं, and I don't wear a helmet, मैं हेलमेट नहीं पहनता हूं, and the police catch me. और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, Now I can't declare God's word that time. और मैं उस समय परमेश्वर का वचन नहीं घोषणा कर सकता. I can't say, God, I know you are with me, so you are my protector. और मैं ये नहीं कह सकता, परमेश्वर आप मेरे रक्षाकर्ता हैं तो आप मुझे बचाएंगे. So God, you speak to this policeman और आप इस पुलिस के साथ बात करें, and let him leave me, let me to go. और ये बोले परमेश्वर की मुझे ये छोड़ दे और मैं चला जाऊं. It doesn't work that way. वो ऐसा कार्य नहीं करता है. Because as a human being, and I need to know that there are natural laws and there are spiritual laws. और एक मनुष्य के नाते मुझे समझने की जरूरत है, एक प्राकृतिक नियम है और एक आत्मिक नियम है. So I cannot violate. I cannot say, God, you have to do this when I myself am wrong. और मैं उसके खिलाफत में नहीं आ सकता और नहीं परमेश्वर से कह सकता कि नहीं इस प्रकार से आपको करना है. For example, if a person is taking bribe, अगर एक उदाहरण से ले लें कि एक व्यक्ति जो है घूस ले रहा है, and he's saying, God, you bless this money, और आप बोलें कि हे प्रभु इस धन को, इस पैसे को अनुग्रह करें, that it will bless my family, ताकि वो मेरे परिवार को अनुग्रह दे दे, that I can do many things with this money. और मैं इस पैसे के साथ बहुत कुछ कर सकता हूं. God cannot bless it. और परमेश्वर कभी भी उसके ऊपर अनुग्रह नहीं Why? करेगा. क्यों? Because God's word says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता in the है, book of Proverbs, और नीति वचन में कहता है, money gained in dishonest means और जिस अनैतिक रीति से पाया हुआ धन संपत्ति will profit nothing. वो कोई भी लाभ नहीं लेकर आएगा. Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? Right? So, faith cannot violate God's word. परमेश्वर के वचन के खिलाफ में विश्वास काम नहीं कर सकता. Just because I'm saying God bless this money doesn't mean God will bless it. और जब मैंने ये कह दिया प्रभु इस धन संपत्ति को अनुग्रह दे, उसका मतलब नहीं है कि प्रभु उसको अनुग्रह दे. He will not bless it because he's going against his word. क्योंकि वो जो है परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा हुआ है. He will bless only things that are in line with his word. और वो परमेश्वर उसी चीज को अनुग्रह देगा जो उसके वचन के अनुसार है. Fourthly, चौथा, faith cannot control a person's will.
और एक मनुष्य का हित को विश्वास नियंत्रण में नहीं रख सकता। If I'm a person who has faith, और यदि मैं वो व्यक्ति हूं जिसमें विश्वास है I cannot control the other person's will. और दूसरे व्यक्ति का इच्छा या हित को मैं नियंत्रण में नहीं रख सकता। I can say, I have faith that you will become a pastor. मैं ये कह सकता हूं कि मुझ में विश्वास है कि आप पासबान बनोगे, But you may have a plan to be a businessman. लेकिन आपका ये जो इच्छा है, आपका योजना जो है एक व्यापारी बनने का है। But I can have all the faith that is there, मुझ में पूर्ण प्रकार का विश्वास हो सकता है that God will make you a pastor. कि एक ना एक दिन परमेश्वर आपको एक पादरी बनाएगा। But you have a different plan for your life, and God has a different plan for your life. लेकिन आपके पास एक अलग योजना है आपके जीवन के लिए और परमेश्वर के पास आपके प्रति एक अलग योजना है। So I can't force you and say you become a pastor. और मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आपको पास्टर ही बनना है। That means I'm trying to control somebody else. उसका मतलब है कि मैं किसी को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हूं। Fifthly, पांचवा, faith cannot force a gift or a work of God into a heart that is unbelieving. एक हृदय जो विश्वास नहीं करता है उस हृदय की ओर परमेश्वर के वरदान के विषय में किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर So, for सकता। example, I may be praying for 3 boys who are unbelievers. और उदाहरण से मैं एक 3 लड़कों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो विश्वास नहीं करते हैं। And after the prayer, और प्रार्थना के बाद no, I share the gospel with them, मैंने उनके साथ सुसमाचार सुनाया and I say, if you want to accept Jesus, say this prayer. और मैंने कहा अगर आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना को बोलें। So they say the prayer. और उन लोगों ने प्रार्थना को And बोला out of 3 people, और 3 लोगों में से 1 person gives their life to Christ. और एक व्यक्ति ने अपने जीवन को यीशु के लिए दे दिया। Now, I cannot force the other 2. और मैं जबरदस्ती से बाकी 2 को यीशु में नहीं ला सकता। See, he gave his life to Jesus. देखो इसने तो अपना जीवन यीशु को दे दिया, You also must do it. तुम लोग भी ऐसा करना है, You have to do it. तुम्हें करना ही है। Many times there's a couple of stories I've heard of और कई बार मैंने ऐसे कहानियां सुने हैं where people have prayed for healing. जहां पर लोगों ने चंगाई के लिए प्रार्थना किया And as maybe they were pastors or evangelists, they're praying for healing. और हो सकते हैं पासबान हो, सेवकाई करने वाले हो, उन लोगों ने रोगियों के लिए प्रार्थना किया And after praying, और प्रार्थना करने के they asked the बाद person, are you feeling better? और उन लोगों ने प्रार्थना करने के बाद वो रोगी से पूछा क्या अभी अच्छा लग रहा है? Most of the time the response is, yes, I'm feeling a little better. और कई बार जो उत्तर आता है, जवाब आता है, हाँ मैं पहले से ठीक हूं। But sometimes the response is, no, I'm still the same. और कई बार जो उत्तर आते हैं वो होता है अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। And then we keep trying हम बार बार कोशिश करते हैं and keep asking the person, are you feeling better? और हम उस व्यक्ति से बार बार पूछते रहते हैं क्या अभी आपको सही लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं। And the person who's getting prayed for और वो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना किया गया है gets uncomfortable. और वो व्यक्ति जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। So he says, yeah, I'm feeling better. और वो अच्छा ना लगने के कारण बोलता ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। Now what is happening there? यहाँ पे क्या हो रहा We है? may have faith, हम में विश्वास है but we cannot force that faith into somebody else. और हम उस विश्वास को किसी के अंदर जबरदस्ती हम नहीं डाल सकते। Salvation is a gift. उद्धार जो है एक तोहफा है। Miracles is a gift. चमत्कार जो है एक तोहफा है। Healings are a gift. चंगाई जो है एक तोहफा है। It's a gift from God. You can't manufacture it. You can't make it. और वो सब चीजें जो है परमेश्वर की तरफ से हमारे प्रति तोहफा है, उसका हम निर्माण या सृष्टि बना नहीं सकते। Yesterday we talked about the importance of having a strong mind. कल हमने देखा था कि एक मजबूत दिमाग होना कितना जरूरी है। A strong mind is important, एक मजबूत दिमाग होना बहुत जरूरी है। but faith is not mind over matter. और विश्वास जो है मन के ऊपर नहीं है।
Faith is of the heart. वो विश्वास जो है मन का है। You believe in your heart. और हम हमारे हृदय से विश्वास करते हैं, And then you train your mind to believe that. और हम अपने मन को अभ्यास में लेके आते हैं उसके ऊपर विश्वास करने के लिए। So the Bible says we live by faith. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, We don't visit faith. और हम लोग जो है विश्वास के पास जाते नहीं। No. We don't visit it. That means we don't visit and come back, go and come back. हम लोग जो है उसके पास एक मेहमान की तरह जाते नहीं और आते नहीं, We live by faith. और हम लोग उस विश्वास पर जीते हैं। So faith is of the heart, it's not of the mind. वो विश्वास जो है हृदय की बात है, दिमाग की बात नहीं है। If you believe in your heart, वो आप अपने हृदय में विश्वास करें, we have the responsibility to train the mind to listen to the heart. और हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे दिमाग को अभ्यास में लेकर आए कि वो हमारे हृदय को सुने। So there are boundaries in faith. और यहाँ पर जो है सीमाएं हैं विश्वास के विषय में। Let's go to the next chapter and we'll look at a few examples there as well. 22वें अध्याय में जाएंगे और हम कुछ उदाहरण से वहां से देखेंगे। This is avoiding the pitfall of presumption. और अनुमान लगाने की खतरा जो है उससे बचना, अनुमान के खतरे से बचना। What is presumption? अनुमान का मतलब क्या है? Presumption means believing something to be true when it is not true. अनुमान का मतलब ये है उस चीज पर विश्वास करना जो है ही नहीं। Now remember, faith is a substance of things hoped for. आपको याद होगा बोला था हमने कि विश्वास जो है जो चीजों को आशा नहीं किया जाता है उसका आधार है। It's something that we don't see, वो कुछ चीजें हैं जो हम जिसको देखते नहीं, but we see it in our mind's eye. लेकिन हमारे मन हमारे दिमाग के आंखों से हम उसको देखते हैं। But presumption is very different to faith. और विश्वास से बहुत अलग है अनुमान लगाना। Presumption is believing that something is true when it is not really true. और अनुमान का मतलब ये है विश्वास करना उस चीजों पर जो कभी है ही नहीं। Okay, so let's look at a few things here. हम यहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। Now in Romans chapter 12 and verse 2, let's read that. रोमियो की पत्री, कौन पढ़ रहा है आज? रोमियो की पत्री Verse 2. 12:2। रोमियो की पत्री 12:2। जिनके पास माइक है पढ़िएगा। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Right. So this verse is talking about the renewed mind. और ये वचन जो है हमारे मन के बदलाहट के बारे में कहा गया है। Okay. What is old, we renew it. जो पुराना हो चला है उसको हम नया बना देते हैं। So for example, if you have a insurance policy, अगर आपका पास एक इंश्योरेंस है, we have to renew the policy after the due date. और उस आखिरी दिन जिस दिन खत्म होने वाला है उससे पहले हमें उसको पुनः नया करना है। See, as believers, we get a new spirit. हम एक विश्वासी के चलते हमारे अंदर एक नया आत्मा मिलता है, But our mind is still the same. लेकिन हमारा दिमाग जो है वहीं का वहीं है, The thinking is still the same. और वो सोच विचार जो है वही है। We may still get angry. हम अभी भी गुस्से होते We may होंगे, still think about wrong things. और अभी भी हम बुरे चीजों के बारे में सोचते होंगे, We may still want to watch wrong things. और अभी भी हमारा दिमाग से गलत चीजों को देखना चाहते So होंगे। Romans 12:2 says, be transformed by the renewing of your mind. और रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन को नया बना लें। So 3 important points in a renewed mind. और 3 मुख्य बातें जो एक बदले हुए मन के विषय में।
How can I renew my mind? मैं अपने मन को कैसे बदल सकता हूँ? Number one way is through God's word. और पहला है कि परमेश्वर का वचन। Two is through the leading of the Holy Spirit. दूसरा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। And thirdly is reasoning. और तीसरा है तर्क वितर्क करने से। We have to be able to reason with what we are doing, or when we are reading God's word, we need to reason with it. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस वचन के प्रति हम अपने दिमाग से तर्क वितर्क करने की जरूरत है। See, God gave us the ability to reason. परमेश्वर ने हमें तर्क वितर्क करने की क्षमता दी हुई है। He gave us the ability to analyze, to question, to think about things. और परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है कि एक विषय के ऊपर उसको और गहराई से पढ़ें, उसको समझें, उसको जांच पड़ताल करें। As a Bible college student or as a student of the Word of God, और एक परमेश्वर के वचन के छात्र या बाइबल कॉलेज के छात्र होने के चलते, it is very important that when you read God's word, और बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, to reason with the word, और उस वचन को हम जो है जांच पड़ताल करें, तर्क वितर्क to करें, analyze, उसको जांच पड़ताल and to करें question what is happening, और सवाल करें कि वहां पे क्या हो रहा है, so that we can understand it even more deeply. ताकि हम और ज्यादा उसके विषय में जानकारी को प्राप्त कर सके। You know, I was reading about, the normal weddings that happen in Jerusalem during those days. और उन दिनों के विषय में मैं पढ़ रहा था जब यरूशलेम में शादियां हुआ करता था। As I was reading, it was so interesting to analyze and to learn what's happening. और जैसे मैं पढ़ रहा था, बहुत ही रुचिदायक था कि कैसे ये सब शादियां के होते थे। See, a Jewish wedding lasts 10 to 12 days. यहूदियों का शादी जो है 10 से 12 दिन का एक तरीका, एक रीति रिवाज होता है। So for 10 to 12 days, the most important guests come on the first few days. और 10 से 12 दिन का जो शादी का जो उत्सव चलता है, उसमें पहले 1 से 4 दिन के अंदर प्रमुख व्यक्ति लोग जो है वो आ जाते हैं, And slowly others come in for the wedding. और धीरे धीरे करके बाकी लोग भी आते जाते हैं। But it's 10 or 12 days. It's not like today, these days. एक दिन या अगले दिन की बात नहीं है, 10 दिन तक, 12 दिन तक चलता है। Now, morning you're not married, by afternoon you're married. और आज के समय ऐसा होता है कि सुबह के समय शादी का शुरू हो रहा है समारोह, और दोपहर के अंदर आप लोगों का शादी हो गया। Now, when I read the first miracle, मैंने जब पहले चमत्कार को जब पढ़ा, I began to understand what's happening. मैंने समझना शुरू किया वहां पर क्या हो रहा है। Now, it's a wedding. यहाँ पर एक शादी का माहौल है, Wedding lasts for about 10 days. और शादी जो है 10 दिन के लिए चलता है। So Jesus has come towards the end of the wedding. और यीशु मसीह जो है उस शादी के जो दिन होते हैं उसके आखिरी दिनों की ओर आते हैं। And there's a reason he did that. और एक कारण था ऐसा करने के लिए, So that he can show his glory and begin his ministry. ताकि वो अपनी महिमा को दर्शा सके और अपनी सेवकाई को वहां से वो शुरू कर सके। So it's not about just reading it. Okay, I know, I read it. और सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना, हाँ मुझे मालूम है, मैं ऐसी पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। We need to develop the ability to analyze, to question things. और हमारे में ये क्षमता लेके आने की जरूरत है कि वचन को पढ़ें और उसको समझें और उसको सोचें और उसको पढ़ाई करें। Everywhere in the Bible, हर एक जगह पर वचन के अंदर it says that Jesus is seated in the right hand of God. और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठाया गया है। But in one place it's written Jesus was standing at the right hand of the Father. लेकिन एक जगह पर बताया गया है कि वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिने साइड, दाहिने जगह पर खड़ा हुआ है। All the places he's sitting, सारे जगह पर वो बैठा हुआ है, but here he's standing at the right hand of the और Father. यहाँ पर लेकिन वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है। It's interesting, no, if you think of it. वो बहुत ही रुचि लाने वाली बात है कि नहीं? When did that happen? कब ये ऐसा हुआ?
When Stephen was being martyred, जब स्तेफानोस को शहीद किया गया था, that time we see that Jesus was standing at the right hand of the Father. तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है। When we stand, it means to give honor and to give respect. जब हम खड़े होते हैं उसका मतलब है किसी व्यक्ति को मान सम्मान देना। It was like Jesus was honoring and respecting Stephen as he's becoming the first martyr of और Christ. इस प्रकार से हुआ कि स्तेफानोस जो पहला मसीह के लिए शहीद बन रहा था, यीशु खड़े होकर उसको सम्मान दे रहा था। Let's read Ecclesiastes chapter 10 and verse 10. सबोपदेश 10:10 पढ़िएगा, नोट्स में है, उसमें से पढ़ लीजिए। माइक कहाँ है, किसके पास है? Ecclesiastes 10 and verse 10. यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। If the axe is dull, अगर कुल्हाड़ा धार नहीं है and if it's not sharp enough, और वो धार नहीं है, you cannot do anything with it. आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। The value of the axe is gone. उस कुल्हाड़े का मूल्य चला गया। But it says here, wisdom brings success. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, सफलता लेके आता है। So God is not against us from learning, gaining knowledge, gaining wisdom. It's very important that we do it. और प्रभु जो है हमारे ज्ञान को प्राप्त करने के विषय में या बुद्धि को प्राप्त करने के विषय में हमारे खिलाफ में नहीं है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करना उचित है। God wants us to mature in our minds, in our understanding. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे बुद्धि और ज्ञान में परिपक्व बने। Right? So that's how we reason with the word of God. और उस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन के साथ जांच पड़ताल, तर्क वितर्क कर सकते हैं। Right? So when you're reading the word, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, learn to ask questions to yourself. और अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें। Analyze what's happening. और वहां पर जांच पड़ताल करें कि हो क्या रहा है। Why did the prophet say this, or why did Jesus say this? क्यों इस भविष्यवाणी करने वाले ने या यीशु मसीह ने इस रीति से कहा है? The second way that we renew our mind is through the leading of the Holy Spirit. दूसरा रीति से जो हम अपने मन को नया बनाते हैं, by reading the word, Leading of the Holy Spirit. पर पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। Let's read Galatians chapter 5 verse 18. गलातियों 5:18 में देखेंगे। गलातियों 5:18 बाइबल में से निकाल लें, जल्दी निकालें समय। Galatians chapter 5 and verse 18. Those who are led by the Spirit of God. वो लोग जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में हैं। Sorry, what does it say? But if you are led by the Spirit, you are not under the law. अगर आप जो हो पवित्र आत्मा से अगुवाई में हो, आप नियम के अधीन में नहीं हो। All of us are believers here. हम में से हर एक व्यक्ति विश्वासी है। Is the Holy Spirit inside you? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? One of the most primary responsibilities of the Holy Spirit is to lead us. और एक मुख्य जिम्मेदारी जो पवित्र आत्मा का है वो है अगुवाई करना। The Lord Jesus, when we read the scripture, the earthly ministry of Jesus, हम जब इस यीशु मसीह के धरती के सेवकाई के बारे में हम जब पढ़ते हैं, everywhere we know that he was led by the Holy Spirit. हर एक जगह हमको पढ़ने मिलता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया था। He was led by the Holy Spirit to go into the wilderness for 40 days and 40 days of fasting. मरुस्थल में पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो 40 दिन की उपवास के लिए भेजा गया था। He was led by the Holy Spirit in every miracle that he performed.
और हर एक चमत्कार उसने जो किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हुआ था। It was as if the Holy Spirit told him, इस प्रकार से जैसे पवित्र आत्मा ने उससे कहा and immediately he spoke it. और उसने वो तुरंत कर दिया। Let me give you this example. उदाहरण देना चाहता हूं। Jesus is in the wedding at Cana. और कना के शादी में यीशु मसीह है Jesus' mother comes and says, this is the problem. और यीशु की माता आके उससे बोलते कि ये यहाँ पर एक परेशानी है। Then she says, do whatever he says. और यीशु की माता ने उन लोगों से कहा कि वो जो भी कहता है तुम करो। But before that, Jesus said, it's not my time yet. लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने उनकी माता से कहा कि अभी तक मेरा समय आया नहीं है। But the next verse, he says, go and fill the water pots. और उसके आगे वाले पद में देखें तो उसमें लिखा हुआ है दासों से बोलते हैं जाओ इस बर्तन में पानी भर दो। So what would have happened? क्या हुआ होगा? Maybe the Holy Spirit said, now is the time. लेकिन हो सकता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु से बोला है अब है तुम्हारा समय। Now the Holy Spirit didn't tell him what exactly to do. पवित्र आत्मा ने उसको सही रीति से बताया नहीं क्या होने वाला है। The Holy Spirit just said, now is your time. पवित्र आत्मा ने कहा कि अब तुम्हारा समय है। Now Jesus used his own wisdom. यीशु मसीह ने अपने ही बुद्धि का इस्तेमाल किया। He said, okay, go fill the water with water pots. और उस बर्तन में पानी भर दे। Maybe in Luke chapter 5, लूका रचित सुसमाचार 5 the disciples have gone for a catch of fish. और मछली पकड़ने के लिए शिष्य लोग जाते हैं But they came back with nothing. लेकिन वो आते हैं खाली हाथ। Now Jesus is, and they were all wrapping up their nets. और वो शिष्य लोग जो है अपना जो जाल था वो बांध रहे थे। And Jesus says, why don't we go outside once more and try fishing again? और यीशु मसीह उनसे कहता है क्यों ना एक और बार गहराई में उतरें और मछली पकड़ें। Now there were many reasons for the disciples not to listen to Jesus. और कई कारण थे जिस कारण से शिष्य लोग जो है वो यीशु को नहीं सुनना चाहते थे। One, it was already late in the evening. We don't go fishing late in the evening. और एक संध्या हो चुका था और उस समय मछली पकड़ने के लिए कोई भी नहीं जाता। Two, they were trained fishermen. और दूसरा वो मछली पकड़ने की कला में निपुण थे। So they know how to fish. उनको मालूम है मछली कैसे पकड़ना है। Three, because of all the sound, the fish would have just gone away. और तीसरा आवाज के कारण सारे मछली जो है इधर उधर चले गए हैं। And four, you're a carpenter's son. You don't tell me how to fish. और चौथा तुम तो एक बढ़ई के बेटे हो मुझे मत बताओ मछली कैसे पकड़ना है। But the disciples listened. लेकिन शिष्य लोगों ने सुन लिया। The Lord Jesus received leading from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अगुवाई यीशु मसीह ने स्वीकार किया, प्राप्त किया। It was just maybe a voice or just a stirring in the spirit. हो सकता है एक छोटी सी आवाज या पवित्र आत्मा का उसके मन में एक उत्तेजनपन। Now you'll learn more of this in the coming topic on Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के विषय में जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें और अधिक गहराई से इस विषयों के में हम पढ़ेंगे। So Jesus himself was led by the Holy Spirit. यीशु को स्वयं पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति Now the था। Bible says the same Holy Spirit that was in Jesus और परमेश्वर का वचन कहता वही पवित्र आत्मा जो यीशु में था is inside us. वो मेरे अंदर भी है। There's no superior Holy Spirit and inferior Holy Spirit. यहाँ पर ऊंचे तल का एक पवित्र आत्मा या निचले तल का एक पवित्र आत्मा ऐसा कुछ भी There नहीं। is one Holy Spirit. यहाँ पर सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा है। He comes with the same power. वो एक ही समान शक्ति के साथ उतरता है। So you and I, just like how Jesus was led, हम और आप जिस प्रकार से यीशु मसीह का अगुवाई हुआ था we also can be led by the Holy Spirit. हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कराया जा सकता है। But we must renew our mind. लेकिन हमें एक काम करना है, हमारे सोच विचार को ताजा और नया करना है। Because of the things of this world, there's so much that is crowding our mind. इस दुनिया के कई विषय और बातों के कारण हमारा दिमाग जो है कई चीजों से भरा हुआ है।
And because of that, we are not able to hear the voice of the Holy Spirit. उस कारणवश हम जो पवित्र आत्मा बताना चाहता है हम सुन नहीं पा रहे हैं। So we must train our mind. इसीलिए हम अपने मन दिमाग को अभ्यास में लाने की जरूरत है। Thirdly, faith in God's word. तीसरा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। Again, we talked a lot about this. We put a full 100% faith in the word of God. हमने पहले भी इसके बारे में बातचीत किया था और हम जो है हमारा 100% ध्यान जो है, विश्वास जो है वचन के ऊपर रखें। You know, one day Billy Graham was going in the aeroplane, is traveling. एक दिन बिली ग्राहम एरोप्लेन में बैठकर यात्रा कर रहा था। He was a wonderful preacher, great evangelist. वो जो है बड़े प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं But- और परमेश्वर के दास के रूप में जाने जाते हैं। This atheist came and sat next to Billy Graham. और नास्तिक व्यक्ति आकर इसके पड़ोस में बैठता है। Said, "You believe in the Bible?" और वो पूछता है बिली ग्राहम से, क्या तुम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो? Billy Graham said, "Yes." बिली ग्राहम ने कहा हाँ। He said, "You know, the atheist said, this is just a bunch of writing from some men living at different times." और उस नास्तिक ने बोला कि ये वचन जो है, बाइबल जो है, उन लोगों के द्वारा में लिखा गया है जो अलग अलग दौरान में अलग अलग जगह पर रहा करते थे। It's just man-made stories. और ये जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई कथाएं हैं। Do you really believe that Jonah was swallowed by a fish? और क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि योना को एक मछली ने निगल लिया था? This great man of God turned to him and said, और ये परमेश्वर का दास उस नास्तिक की ओर मुड़ता और कहता है, he said, if the Bible says Jonah swallowed the fish, I will believe that as well. और उसने कहा यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि योना को मछली ने निगल लिया तो मैं विश्वास करूंगा। Nothing changes. कुछ भी बदलता नहीं। That is 100% faith in God's word. और उसको कहते हैं 100% परमेश्वर के वचन पर विश्वास। Now, we must understand one thing, the leading of the Holy Spirit और हमें एक चीज को ध्यान देना है कि परमेश्वर की जो आत्मा का अगुवाई है and the word of God और परमेश्वर का वचन are always aligned to each other. और दोनों जो है एक दूसरे से मेल खाते हैं। Right? So, for example, God says, when you give, you will be blessed double fold. और जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है तुम दोगे तो तुम्हें दुगना भाग से तुम्हें अनुग्रह प्राप्त होगा। Now, you want to give to God, आपका इच्छा है कि परमेश्वर को दें, but suddenly the Holy Spirit may lead you to give something which you never really thought of giving. और कभी कभी पवित्र आत्मा आपको ऐसे अगुवाई देगा कि वो चीजों वो तरीके से दे जो पहले कभी आपने नहीं किया। But when we obey that, जब हम उसके ऊपर आज्ञाकारी when we होते are हैं, obeying the leading of the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई का आज्ञाकारिता जब हम करते we are हैं aligning ourselves to God's word, और हम परमेश्वर के वचन के साथ चल रहे हैं, and then our mind is being renewed. उस समय हमारा मन जो है नया अवस्था में बदल जाता है। God, what about the bills? What about the fees? What about this? What about that? All of those are real questions. क्या होगा जो मेरे को बिल्स पे चुकाने हैं, फीस भरना है, उन सब के बारे में क्या, लेकिन वो सब अपने अपने समय पर पूरा हो जाएगा। Because we know that we are led by the Holy Spirit. क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त किए हुए हैं। Now, sometimes the Holy Spirit will lead us to maybe listen to a particular song or read a particular verse or scripture. कभी कभी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है कि कुछ प्रत्येक गीतों को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Sometimes He may lead us to listen to a sermon series. और कभी कभी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रचार किए हुए विषयों के बारे में सुने। See, normally when I'm driving, I listen to songs or pray, or I'll keep praying in tongues. और साधारण तरीके से जब मैं गाड़ी चलाता हूँ या फिर गाना सुनता हूँ मैं, नहीं तो पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में आराधना करता But रहता over the last couple of weeks, हूँ। कुछ हफ्तों तक
I've been listening to sermons. मैं प्रचारों को सुनना शुरू किया है So many sermons I'm listening to. और कई प्रचार को मैं सुन रहा हूं। I felt led by the Holy Spirit to do that. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया हूं कि वो करूं। Normally, I listen to sermons when I'm at home, when it's quiet around me, and so that I'm able to understand. और साधारण तरीके से मैं प्रचार को तब सुनता हूं जब मैं घर पे रहता हूं, शांत मन रहता हूं। But this time, I just felt led to listen to sermons. लेकिन अब जो अभी का समय जो हुआ, मेरे को पवित्र आत्मा का अगुवाई मिला कि मैं प्रचार को सुनूं। But I don't know why I'm being led. मैं नहीं जानता कि मुझे क्यों अगुवाई हुआ है। Maybe God wants to teach me something. हो सकता है कि प्रभु मुझे कुछ विषयों के बारे में सिखाना चाहता These हो। are sermons I've already heard of them. ये वो प्रचार है जो मैं पहले सुन चुका हूं I'm listening to it again. और मैं एक और बार उसको सुन रहा हूं। I'm sure God wants to minister or speak to me regarding something. और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जो है कुछ विषय के बारे में मुझसे बातचीत करना चाहता I हूं। may not understand it now, मैं अभी उसको समझ नहीं पा रहा हूं, but in the future I'll understand why I was listening to that sermon. और भविष्य में मैं जान जाऊंगा कि उस प्रचार को मैंने क्यों सुना। So these are the three important ways of renewing our mind. ये तीन मुख्य बातें हैं जिसके द्वारा मैं अपने मन को तरोताजा नहीं तो नया कर सकता हूं। But then this presumption comes in. लेकिन ये अनुमान मेरे दिमाग में आता है। What is presumption? Assuming something is to be true when it is not true. अनुमान का मतलब है उस चीजों पर विश्वास करना जो है ही नहीं। So let's look at a few examples. कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। When we assume we've heard a specific instruction from God, but we haven't really heard it. और अनुमान करते हैं कि हमने परमेश्वर से कुछ निर्देश सुना है, लेकिन सही मायने में वैसा निर्देश हुआ ही नहीं है। God has not really said anything, परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, but I assume that God told me that. लेकिन मैंने अनुमान लगा लिया कि ऐसा बोला गया। Many years back, I know of this young pastor. कई साल पहले मुझे ये पासवान के बारे में मालूम है। What he did was he was working and no, sorry, he was not a pastor, a friend of mine. वो पासवान नहीं थे, पास्टर जी के दोस्त थे। He was working, वो काम करते he थे, was married, he had 2 small children. वो शादीशुदा थे और उनके पास 2 बच्चे थे। Now all of a sudden, अचानक से he quit his job उसने अपना काम छोड़ दिया and he said, God spoke to me and now and he said, come to full-time ministry, so I quit my job. और उनने कहा पास्टर जी से कि मेरे को परमेश्वर ने बातचीत किया मुझसे और मैंने अपना काम छोड़ दिया ताकि मैं पूर्ण समय की सेवकाई में उतर सकूं। Now it sounds good. वो सुनने के लिए अच्छा है। This man was volunteering in church. He really had a desire to do ministry. वो कलीसिया में सेवा करता था और वो बहुत अच्छा था। But I asked him, are you 100% sure about it? और लेकिन मैंने पूछा कि क्या आप 100% उसके बारे में He विश्वास said, करते हो? yes, God told me. उसने कहा हाँ, मेरे से परमेश्वर ने बोला है। I said, okay. I didn't go too deep, asking too many questions, so I met him after a couple of months. और मैंने उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं उससे मिलता हूं। And it was a disaster. और ये जो है एक बड़ी दुखद बातें हैं। He didn't have any money. उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था। He didn't have money for food at home. उसके घर में खाना खरीदने के लिए He भी didn't पैसा have नहीं। money for paying his rent. उसके घर का जो भाड़ा चुकाना है, उसको भी चुकाने के लिए पैसा नहीं था। He didn't have money for the school children's fees and to look after the home. और अपने बच्चों का स्कूल का फीस देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। His wife was crying. उनकी पत्नी जो है रो रही थी। I don't have anything to give my children. और मेरे पास इतना भी नहीं है, सही रीति से नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे सकूं। And soon
they're going to ask us to move from the house. और जल्दी ही वो मकान मालिक हमको ये खाली घर खाली करने के लिए बोलने वाला है। She was crying in front of me. और वो मेरे मेरे दोस्त की पत्नी जो है पासवान के सामने रो रहे थे। It was a very painful situation. ये बहुत ही एक दर्दनाक अवस्था है। But I remember telling this person, my friend, मेरे को याद है कि मैंने इस व्यक्ति से ऐसा कहा, I said, if God has called you for ministry, यदि परमेश्वर ने तुम्हें सेवकाई के लिए बुलाया है, that's good. अच्छी बात है, But go back, लेकिन वापस जाओ, get a job, एक काम को ढूंढो, provide for your family, आपके परिवार के लिए दो, wait on God, परमेश्वर पर इंतजार करो save up money, और कुछ पैसा जोड़ लो, prepare yourself, अपने आप को तैयार कर लो and then start the ministry. और उसके बाद एक सेवकाई शुरू करो। Because Paul writes and he says, if you cannot look after your own home, how will you look after the church of God? पौलुस कहता है कि अपने खुद के घराने को आप नहीं देख सकते हो, नहीं चला सकते हो, तो सेवकाई कैसे चला सकते हो? One mistake that he made, एक गलती जो उसने करा, the entire family was affected by that. और वो पूरा उसका परिवार जो है उसके कारण परेशान होने की जरूरत पड़ी। Presumption. अनुमान। Maybe sometimes God will call us, yes. सही है, कभी कभी परमेश्वर हमें सेवकाई के लिए बुलाएगा, But God has also given us wisdom to plan and come. और परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया हुआ है कि हम उसको एक उचित योजना के साथ करें। Right? Okay, we'll take a break. We'll come back in. और हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे 3-5 को हम लोग वापस